तो देखिए, आज तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। छोटी काशी में आज तीज माता की सवारी निकाली जाएगी, जो कि अद्भुत रहने वाली है। विश्व प्रसिद्ध तीज उत्सव से जुड़े रीति रिवाज, परंपरा, घेवर सहित अन्य व्यंजन और तीज माता की शोभा यात्रा को इस बार पूरा विश्व घर बैठे भी देख सकेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने इस बार तीज उत्सव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण करने का फैसला किया है। हमारी संस्कृति और उत्सवों से आम जनमानस और दूसरे राज्य और दूसरे देशों के पर्यटकों को जोड़ने के लिए ये पहल की गई है। जयपुर शहर के स्मारकों पर तीज के रंग, राजस्थान के संग के सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। हैशटैग सुविधा के लिए पर्यटक अपनी सेल्फी को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर शेयर भी कर सकते हैं। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा खुद मॉनिटरिंग इस बात की कर रही हैं कि कहीं पर कोई कमी ना छूट जाए। उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत खुद स्मारकों का दौरा कर पूरे आयोजन की देखरेख कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव कहा जाएगा सरकार की तरफ से, जिस तरीके से इस बार सोशल मीडिया पर खास तौर पर न केवल देश के अलग अलग राज्य इस कार्यक्रम को देख पाएंगे जब तीज माता की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, बल्कि पूरा विश्व देख सकेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। चुनिंदा स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर हालांकि ये पूरा जो कार्यक्रम रहेगा वो दिखाया जाएगा। खास तैयारी आज के दिन के लिए की गई है और कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं के लिए उनके हमसफर के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं कि वो अपने हमसफर के साथ फोटो भी ले सकें, सेल्फी भी क्लिक कर सकें, क्योंकि महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास। हरियाली तीज, जिसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है, मान्यता इसकी बहुत है। पौराणिक कथाएं भी हैं। पौराणिक कथा ये भी कि माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत किया था और इसलिए न केवल सुहागिन इस दिन व्रत करती हैं, बल्कि मनचाहा वर प्राप्ति के लिए अविवाहिताएं भी इस दिन पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, मां पार्वती को प्रसन्न करती हैं। इस तीज को हम बृहद स्तर पर मनाने का तैयारी कर रहे हैं। हमेशा की बजाय इस बार तीज को थोड़ा और नया रूप देने का प्रयास रहेगा और तीज के लिए हम जो हर साल जो तीज मनाते हैं उसके साथ साथ हम एक तो कलाकारों की संख्या जो इसमें हम बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमारे चौराहे हैं और जहाँ जहाँ से यात्रा निकलती है उन चौराहे पर भी हम एलईडी स्क्रीन हम लगाएंगे। हमेशा रहती है हमारी कि जो टूरिस्ट को और कुछ नया दिखा सकें और इसको ग्रहण कर सकें। इस बार डिप्टी सीएम मैडम के भी हमें आदेश है कि इसको और अच्छे से किया जाए। तो इस बार हम लोग जनानी डोली से ही कुछ न कुछ इसमें जैसे आर्टिस्ट वहाँ हम बैठा रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि जो सवारी निकलेगी उस पर बाकायदा ड्रोन से पुष्प हो। छोटी चौपड़ पे व्यापार मंडल के सहयोग से और डिपार्टमेंट के आर्टिस्टों के माध्यम से वहाँ स्टेज बना के वहाँ परफॉर्मेंस भी रहेगा और उनके फ्लोर पिक्चर्स भी शोर करेंगे। और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो खास बात इस बार काफ़ी इस कार्यक्रम की रहने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तीज माता की सवारी जब निकलेगी तो न केवल देश बल्कि पूरा विश्व देखेगा। इससे फायदा पर्यटन को भी होगा और साथ ही साथ इस बार का जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या हर बार ऐसा होता है या फिर पहली बार ऐसा किया गया है? सुप्रभात और आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको तीज की बहुत शुभकामनाएं, राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, तीज राजस्थान के सबसे बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें से एक है और निश्चित तौर पर हमारी परंपरा रही है, खासकर जयपुर में तीज महोत्सव को जिस तरह से मनाया जाता है। आज शाम 5:45 बजे जो त्रिपोलिया है वहां से तीज की शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और जब सिटी पैलेस से तीज की शोभा यात्रा बाहर निकलेगी तो उसके साथ साथ सजे धजे हाथी आपको नजर आएंगे, आपको ऊंट और घोड़े नजर आएंगे और जो लोक नृत्य और लोक संगीत की जो हमारी जो पुरातन परंपरा रही है, तो बहुत सारे उसमें गैर है, उसमें तालबेली है, उसमें चक्री है, उसमें कच्ची घोड़ी नृत्य है, उसके जो कलाकार हैं वहां पर वो अपनी प्रस्तुति देते नजर आएंगे। और इस बार क्योंकि नवाचार ये किया गया है कि हमारे फेस्टिवल से कैसे हम पूरे देश दुनिया को जोड़ें, तो उसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि वैश्विक स्तर पर लोग हमारी परंपराओं को, हमारे उत्सवों को देखें कि हम किस तरह से मनाते हैं और उनके पीछे की भावना किस तरह से रही है, हमारी धार्मिक आस्थाएं किस तरह से रही है।
तो उसके लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रसारण किया जाएगा। शहर के प्रमुख जगहों पर बड़ी बड़ी एलईडीज लगाई गई हैं ताकि लोग देख सकें, पर्यटक उसको जान सकें। साथ ही साथ ड्रोन से इस बार पुष्प वर्षा की जाएगी। जो शोभा यात्रा निकलेगी, तीज माता की सवारी की शोभा यात्रा निकलेगी, प्रमुख मार्गों से होती हुई ताल कटोरा तक शोभा यात्रा जब पहुंचेगी तो इस बीच में बहुत सारी प्रस्तुतियां होंगी, बहुत सारी ऐसे रंग देखने को मिलेंगे हमारी संस्कृति के। और चूंकि पर्यटकों को किस तरह से जोड़ा जाए तो सभी को कहा गया है कि 4 बजे तक सबको वहां पर पहुंचना है जो तीज की शोभा यात्रा देखना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि जो जिस तरह की जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में जिस तरह से नवाचार इस बार देखने को मिल रहा है पर्यटन विभाग को मैं, और खासकर मेले और उत्सव जो हम आयोजित करें उसमें ये नवाचार किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग की तमाम जो टीम है उसमें जो काम कर रही है और जिस तरह का उन्होंने इस बार एक नया इनिशिएटिव लिया तो इससे पूरे वैश्विक स्तर पर कहते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे पर्यटक इससे जुड़ेंगे, हमारी संस्कृति से साक्षात्कार कर पाएंगे कि किस तरह से हम हमारे मेले उत्सवों को मनाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज शाम का सभी को इंतजार है। आज ठीक 5:45 बजे जब शोभा यात्रा निकलेगी तो निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में पर्यटक वहां मौजूद होंगे और यही कार्यक्रम सेम उसी समय पर कल भी आयोजित किया जाएगा क्योंकि 2 दिन का पूरा कार्यक्रम होता है। तो कहा जा सकता है कि पर्यटन विभाग ने जिस तरह के नवाचार किए निश्चित तौर पर उससे हमारे मेले उत्सवों से वैश्विक स्तर पर पर्यटक भी जुड़ेंगे, हमारी संस्कृति को भी जान पाएंगे और निश्चित तौर पर जब विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है तो एक नया देखने को मिलता है, नवाचार देखने को मिलता है। वो कहा जा सकता है कि आज का दिन बड़ा ही खास है, खासकर जयपुर वासियों के लिए। और निश्चित तौर पर आज का जब ये प्रसारण इसका किया जाएगा, जब ये शोभा यात्रा निकलेगी तो हजारों की संख्या में पर्यटक भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।